ओके बच्चों, चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशन। ठीक है, देखिए बच्चों, डायमेंशन का स्टार्ट करेंगे ना तो मैं आपको कुछ चीज समझाता हूँ। देखिए डायमेंशन निकालना कैसे है। ठीक है, डायमेंशन में आपको बेटा कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, पहली बात तो देखो डायमेंशन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन। डायमेंशन कुछ नहीं है बेटा, डायमेंशन बस बताता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड किस कैसे है, मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर वगैरह पे। समझ गए, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज पे किस तरह डिपेंड करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन। निकालने का तरीका क्या है, देखिए जैसे कोई बोलेगा आपको स्पीड का डायमेंशन निकालिए। देखिए बेटा, अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो आपको एसआई यूनिट पता होना चाहिए, एसआई यूनिट के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेसिकली डायमेंशन के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, समझ आएगी नहीं। वही जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस मतलब क्या होता है, डिस्टेंस उसमें लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं, टाइम को सेकंड में, तो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है ना। अब डायमेंशन में आपको तीन चीज याद रखनी है बेटा, एम, एल, टी। मास यहाँ कोई देखो, मास तभी आता है जब केजी आता है, यहाँ पे कोई भी केजी नहीं है तो जीरो। लेंथ मतलब मीटर, मीटर यहाँ 1 है। टाइम क्या है, कि एम बाई एस है ना, मतलब एम एस माइनस 1 है तो टाइम -1 होगा। ये रहा है डायमेंशन। समझ में आया कि नहीं बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन, अच्छा जो जो अभी लिखवा रहा हूं ना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद करना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। वेलोसिटी मतलब होता है मीटर पर सेकंड और टाइम मतलब सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस मतलब मीटर सेकंड -2। ठीक है बच्चों, डायमेंशन क्या होगा इसका, एम एल टी। केजी तो है नहीं, 0। लेंथ कितना है 1, टाइम कितना है -2। ठीक है बेटा, मैं बात करूंगा फोर्स की। फोर्स मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब केजी, एक्सेलरेशन मतलब मीटर सेकंड -2। डायमेंशन कितना होगा बेटा, देखिए एम एल टी। क्या मास है, हाँ है 1, मीटर है 1, टाइम कितना है -2, बस हो गया, सेकंड -2 टाइम -2। ठीक है, उसके बाद में आता है वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब देखिए फोर्स का क्या होता है, केजी मीटर सेकंड -2 इंटू मीटर, क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2। डायमेंशन क्या होगा बच्चों, एम एल टी। केजी कितना है बेटा 1, तो मास 1। लेंथ कितना है बेटा 2, तो मतलब मीटर 2 तो लेंथ 2। टाइम कितना है, सेकंड -2 है तो टाइम कितना होगा -2। और एक क्या है बेटा, प्रेशर। प्रेशर तो अभी बेटा एग्जाम का भी है कि नहीं, तो प्रेशर का डायमेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेशर का होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स मतलब क्या होगा, केजी मीटर सेकंड -2। एरिया मतलब क्या बेटा, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल होगा, मतलब क्या होगा बेटा, केजी मीटर -1 सेकंड -2। इसका डायमेंशन भी आपको याद रखना है बेटा, एम एल, एम का पावर 1, एल का पावर -1, टी का पावर -2। ठीक वैसे ही आता है बेटा टॉर्क। ठीक है, अब टॉर्क का होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस या परपेंडिकुलर सेम ही आएगा बेटा, इसका आंसर भी आएगा सेम जो वर्ड का है, m1 l1 l2 t -2। ठीक है बेटा, हाँ एक आता है पावर का। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय टाइम। ठीक है बच्चों, वर्क डन का कितना है बेटा, वर्क डन का ये है ना बेटा, और डिवाइड बाय टाइम, तो वर्क डन बाय टाइम का फॉर्मूला आएगा m l2 t -3। अब आप लोग करके देखना, यही आना चाहिए। तो ये सब क्या है बेटा, बेसिक डायमेंशन है। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस किस का डायमेंशन सेम होगा और किसका अलग होगा, तो याद रखिएगा बेटा वर्क और टॉर्क का डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, अच्छा और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे देखिए हाँ कुछ और मैं डायमेंशन बता रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज पढ़ लीजिएगा यार लोग। हाँ कुछ ऐसे चीज होते हैं जो डायमेंशनलेस होते हैं। अब आप बोलोगे रवि सर वो कौन कौन से डायमेंशनलेस है, जैसे एंगल। एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन। मैंने कल बताया था ना बच्चों, सॉरी कल नहीं, मतलब मैंने इस वीडियो के पहले बताया ना, रेडियन। ये क्या होता है बेटा, डायमेंशनलेस। अब एक और बात आपको बताता हूं, सुनिए। कोई किसी चीज का यूनिट है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका डायमेंशन होगा ही। और एक बात, किसी चीज का यूनिट है तो जरूरी नहीं कि उसका डायमेंशन होगा। जैसे एंगल का यूनिट है, यूनिट क्या है बेटा, बोलो तो रेडियन, पर ये होता है डायमेंशनलेस। समझ में आया कि नहीं। और लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, ठीक है बेटा, ओके। फिर तुम्हारा मैं बोलूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस वगैरह, ये सब क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ एक चीज और है बेटा एग्जाम में, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड। ठीक है बेटा, मतलब क्या होगा इसका, बोलो तो बेटा इसका डायमेंशन होगा m0 l0 t -1। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का। एक एग्जाम में क्वेश्चन मैंने देखा था, कई बार आया है,
E इक्वल्स टू के इंटू फ्रीक्वेंसी, इसको म्यू बोलते हैं, ठीक है बेटा। बोलेगा के का, इस कांस्टेंट का डायमेंशन निकालो, तो के का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी बाई म्यू होगा कि नहीं होगा। एनर्जी का क्या होता है बेटा, m(L2T-2) डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है बेटा T-1, है कि नहीं, यस और नो। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा बेटा m1L2T-2, नीचे है तो -(-1), तो कितना होगा बेटा बोलो तो, m1L2T का पावर -2 प्लस -1, ठीक है। ये k का डायमेंशन है, इस k को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको h लिखते हैं, ठीक है बेटा। आपने केमिस्ट्री के अंदर अभी, वैसे तो फिजिक्स के अंदर क्लास 12th में है, पर केमिस्ट्री के अंदर आपने सेकंड चैप्टर में जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा E इक्वल्स टू H इंटू म्यू, ठीक है। तो इसी H को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या बोलते हैं बोलो तो बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना होता है 6.34 × 10⁻34, समझ में कि नहीं। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, और इसका एस्टिमेट और इसका डायमेंशन क्या होगा m1L2T-1, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है बच्चों, जो एग्जाम में आएंगे आपसे। इसमें ना बेटा इसके अच्छा डायमेंशन के ना एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये एग्जाम में आपसे पूछेगा व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, समझ में कि नहीं। इसका आंसर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप ढूंढ के लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। हाँ, एक एग्जाम में पता है क्या पूछता है, जैसे बोल रहा है बेटा डायमेंशन के लिए आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, जैसे मैंने कोई फॉर्मूला लिखा ना बच्चों, देखो क्लास, मैंने कोई फॉर्म, ये समझाने से पहले ना मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, सुनिए। मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं, प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। मैंने लिखा बेटा a इक्वल्स टू BT, है ना, प्लस CV², ठीक है। अब इस फॉर्मूले का पता है मतलब क्या है, इस फॉर्मूले का मतलब यह है कि डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ B इंटू डायमेंशन ऑफ T, एंड विच इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ C इंटू V², मतलब डायमेंशन ऑफ C इंटू डायमेंशन ऑफ V²। कहने का मतलब है LHS और RHS का डायमेंशन सेम होता है, पर RHS में अगर प्लस है ना तो दोनों को हम क्या मानते हैं, अलग अलग इक्वेशन मान के और उसका डायमेंशन को सेम करते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन आ गया सी ईयर, आपको बोलेगा x इक्वल्स टू AT प्लस B/C प्लस T, ओके, वेयर x इज द डिस्टेंस, x क्या बोलेगा, x से तुम्हारा डिस्टेंस, ओके बच्चों। अच्छा, और t मतलब क्या है बेटा, टाइम। आपको बोलेगा फाइंड द डायमेंशन ऑफ A, डायमेंशन ऑफ B एंड डायमेंशन ऑफ C, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपसे, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, नीचे में प्लस है ना, प्लस का मतलब होता है डायमेंशन सेम होगा, तो डायमेंशन ऑफ C क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ T, मतलब T का पावर 1, ओके, क्योंकि नीचे में क्या है बेटा, प्लस है। अब सुनो, यहां में और एक बात मुझको पता चल रहा है, पूछो क्या, डायमेंशन ऑफ x इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ A इंटू डायमेंशन ऑफ T, एंड विच इज इक्वल्स टू B/C प्लस T, है ना, तो विच इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ B बाई डायमेंशन ऑफ T। C लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, डायमेंशन ऑफ B बाई डायमेंशन ऑफ T, ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। डायमेंशन ऑफ x इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ A इंटू T बाई डायमेंशन ऑफ B बाई डायमेंशन ऑफ T। अच्छा, C और T का डायमेंशन तो एक ही है ना, तो इन दोनों को आप एक सिंपल T से डिनोट कर सकते हो, ठीक है, कि ये इसका डायमेंशन होगा, ठीक है बच्चों। अभी देखिए, हाँ, साफ करने वाला कहाँ गया, बोर्ड साफ करते हैं, हाँ ये रहा। चलिए अभी देखो, हाँ तो कोई यार इस सेट करते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं बेटा, अभी हम x का डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है, x का नहीं, हाँ x का डायमेंशन निकालते हैं। x का डायमेंशन तो क्या होता है बेटा, x का डायमेंशन को पता है m0 L1 T का पावर 0, जिसको हम सिर्फ L का पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब सुनिए, आपको A का डायमेंशन निकालना है ना, तो डायमेंशन ऑफ x इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ A इंटू डायमेंशन ऑफ T, है कि नहीं। तो डायमेंशन ऑफ A क्या होगा, डायमेंशन ऑफ x बाई डायमेंशन ऑफ T,
x का क्या है बेटा l और t का क्या होगा -1, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो ये रहा, ठीक है। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ b बाई डायमेंशन ऑफ t, है कि नहीं। तो डायमेंशन ऑफ b इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ x इंटू डायमेंशन ऑफ t, मतलब L1 t का पावर 1, ये आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है बच्चों। ऐसे और क्वेश्चन हम आगे करेंगे, ठीक है, पर ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। चलिए मैं रब करूँ बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अगर कोई डाउट होगा आपको तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक आता है, एक क्वेश्चन पूछेगा, चेक द करेक्टनेस, चेक द, या एनसीईआरटी में भी है, करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ अच्छा, बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आपको पता होना चाहिए कि इसको हम चेक कैसे करते हैं। देखिए इसको करने का तरीका पता है क्या, एक मिनट के, इसको करने का तरीका क्या है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है ना बच्चों। आप यहाँ देखिए LHS क्या लिखा हुआ है बेटा, LHS में s है ना, मतलब डायमेंशन ऑफ s मतलब क्या होता है, l का पावर 1, ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए RHS में क्या होता है, RHS की बात करें तो RHS में क्या है बेटा, ut है ना, और क्या है बेटा, हाफ at स्क्वायर। आप दोनों का डायमेंशन लेकिन सेम होना चाहिए, पूछो क्यों बेटा, क्योंकि दोनों क्या है, प्लस के बीच में है ना, और प्लस के दोनों साइड जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, उनका डायमेंशन सेम, और ये किसके इक्वल होगा, s के इक्वल होना चाहिए, मतलब हम चेक कर रहे हैं वो। u का क्या होता है, u मतलब क्या होता है बेटा, u मतलब होता है इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी, और उसका क्या होता है बेटा LT-1, है कि नहीं, मल्टीप्लाई बाय t का कितना होगा, t का होगा t इक्वल्स टू हाफ का तो कुछ नहीं होता, a का होता है LT-2 और t स्क्वायर का क्या होगा, t का पावर 2। अब देखो t-1 t का पावर 1 कट गया, तो क्या बचा बेटा l, विच इज इक्वल्स टू, ये दोनों भी कैंसिल हो गए तो क्या बच गया l। तो देखो LHS और RHS दोनों में क्या बचा, l का पावर 1 बचा कि नहीं बचा, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो यहां से हमको एक और बात पता चलता है क्या, कि कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली, कोई मतलब एक और बात पता है, या आप लिमिटेशंस में लिख सकते हो कि याद रखिएगा, कोई एक गिवन इक्वेशन है, ये इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं कि ये पक्का इक्वेशन होगा, ये मतलब ऐसा फॉर्मूला पॉसिबल है, जरूरी नहीं है, हाँ बेटा, बट अगर कोई फॉर्मूला है तो वो डायमेंशनली करेक्ट पक्का होगा, बट अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं कि वो फॉर्मूला होगा, समझ में आएगी नहीं, ओके, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, समझ में आएगी नहीं। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे और क्या है, और हम देखते हैं बेटा, ये सब तो इजी क्वेश्चन है बेटा, एक और एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं रुकिए बेटा। एक क्वेश्चन आप कीजिएगा बेटा, है ना, ये आपके लिए हमने होमवर्क दे दिया, ये एग्जाम में आएगा, v इक्वल्स टू at प्लस b बाई टी प्लस सी, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें बोलेगा डायमेंशन निकालो आप a का, b का और c का। अब सिंपल सी बात है, c का डायमेंशन क्या होगा, t के इक्वल, क्योंकि दोनों तो प्लस में है ना बेटा। a का डायमेंशन क्या होगा, b बाई टी, मतलब b बाई टी मतलब क्या, LT-2, b का डायमेंशन वैसे ही t ऊपर करके निकलेगा, मतलब ये निकलेगा आपका l का पावर 1, ठीक है। c का डायमेंशन होगा t का पावर 1, b का डायमेंशन होगा बेटा, सुन लो, l का पावर 1, यहाँ को निकालो खुद चेक कीजिएगा, और a का डायमेंशन होगा LT-2, ठीक है, ये होगा डायमेंशन, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आप लोग को दिख रहा है ना, चलिए यस आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है बच्चों। आगे देखिए आज वाले बच्चों, हाँ एक क्वेश्चन ये बहुत बार आया है एग्जाम में, ठीक है, p प्लस a बाई v स्क्वायर इंटू v माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। यहां बोलेगा बेटा a और b का डायमेंशन, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है, बोला है बेटा a और b का डायमेंशन निकालिए, ठीक है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a एंड b। तो देखिए a और b का डायमेंशन कैसे निकलेगा, ठीक है बच्चों। देखिए डायमेंशन ऑफ जो b होगा, देखो यहाँ बीच में क्या है, माइनस है कि नहीं, तो डायमेंशन ऑफ b इक्वल्स डायमेंशन ऑफ v, b क्या होता है, वॉल्यूम होता है कि नहीं, तो ये होगा बेटा l का पावर 3, तो ये b का डायमेंशन हो गया, ठीक है बच्चों। अब सुनिए, ये दोनों प्लस के बीच में है ना,
तो डायमेंशन ऑफ पी क्या होगा, इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर। अच्छा, पी मतलब है प्रेशर, पी मतलब क्या है बेटा, प्रेशर, हाँ, और वी मतलब क्या है बेटा, वॉल्यूम। इसको ना गैस, इसको ना बेटा ये एक्चुअली आइडियल गैस का इक्वेशन भी बोला जाता है, या फिर आप इसको आइडियल गैस नहीं, एक्चुअली आइडियल गैस मतलब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, इसको आप गैस का इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है। और ये इक्वेशन आप आपके एनसीईआरटी के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5, कौन सा चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम है बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके अंदर आपको पढ़ना है। और ये आपको फॉर्मूला काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर भी पढ़ना है, जो फिजिक्स में है, ठीक है, सेकेंड बुक में। चलिए, तो डायमेंशन ऑफ ए क्या होगा, डायमेंशन ऑफ पी इंटू वी स्क्वायर। पी मतलब क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर का आपको पता होना चाहिए बेटा, m1 L-1 T-2 होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, वॉल्यूम का L का पावर 2 है ना, अच्छा, वॉल्यूम का क्या होता है, L का पावर 3, उसका स्क्वायर क्या होगा, L का पावर 6, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा m का पावर 1, L का पावर 5, T का पावर -2, ये रहा आंसर, ठीक है बच्चों। m1 L5 T-2, क्या आप लोग को दिख रहा है बच्चों, हाँ आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, m1 L5 T-2। चलिए, और प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी पे हम क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, और एक और काम कर लेते हैं। हाँ चलिए, अब यहाँ से स्टार्ट कर बेटा, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा 1 मिनट के ब्रेक के बाद में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों।